तो ये सब आपकी ओर से ही दीपजन के कार्य को संपादित कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आप श्री आचार्य श्री के चेहरे को याद करिए, उस मुस्कान को याद करिए, सभी लोग अपने आप को बंद कर दीजिएगा और अपने कर्ण इंद्रिय को आप आवाज से कर करिएगा। जो रूप से अरूप की ओर बढ़ रहे हैं उनके रूप का हम क्या वर्णन करें। जो शब्द से निशब्द की ओर गतिमान हो चुके हैं उन्हें इन शब्दों में निबद्ध करें। जो सीमाओं से परे असीमित होने निकल पड़े हैं उन्हें किसी भाषा से सीमित करें। जो बंध से अबंध की ओर प्रस्थान कर चुके हैं उन्हें किस परिभाषा के बंधन में डालें। भाषा परिभाषाएं तो राग के सांचे में डली है और जिनकी यात्रा राग से विराग की ओर हो चुकी है, ऐसे परम विरागी यात्री को राग के सांचे में ढाला कैसे जा सकता है। वे परिभाषाओं के सांचों से अब ऊपर उठ चुके हैं। अब परिभाषाएं उनके सांचे में डलती हैं। अब भाषाएं ही आचार्य गुरुवर का अनुगमन करती हैं। अब शैलियां भी आचार्य गुरुवर से कला सीखती है। अब व्याख्याएं ही उनसे अनुप्राणित होती हैं। अब पदावलियां ही उनसे धन्यता पाती है। अब विरुदावलियां ही उनसे अनुग्रहित होती है। जिनके मुख से उच्चरित प्रत्येक शब्द पवित्र मंत्र है, जिनके प्रत्येक वाक्य आगम सूत्र है, जिनकी पीयूष धर्म वाणी ग्रंथों का ही नहीं निर्ग्रंथों का भी निर्माण करती है। अपनी विज्ञान में अर्पित करी और 1 मिनट का मौन सबको धारण करवाया। ऐसे संत हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे कि जिनके लिए 20 मीटिंग में रोका जाए और विज्ञान के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे, ऐसा कभी संभव आज तक हुआ है न होगा। इंदौर में आचार्य जी 2 बार पढ़ाए, एक बार 1999 में, एक बार 2000 में, 2 बार चतुर्मासी इंदौर में हो गए हैं। ये इंदौर की समाज का, इंदौर के जनजन की समाज का सौभाग्य रहा है कि आचार्य जी सर्वाधिक समय 10 माह इंदौर में 2020 में जब आए और यहाँ हम सबको आशीर्वाद 10 महीने तक दिया है। सर्वाधिक समय आचार्य जी का इंदौर में व्यतीत हुआ। 1999 में जब आए थे तब शायद यहाँ की कुछ पीढ़ी और किसी के जहन जो लाते हैं जो लाता है वो एक ही बात आचार्य कहते हैं। ये कैसे संभव? बहुत
श्रवण परंपरा के सूर्य सतत संयमतापूर्वक आत्मा में भ्रमण करने वाले चंद्रगिरी तीर्थ समाधि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के चरणों में उपदेश वंदन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये जो वी है विद्यासागर का, ये वी उस विराट का प्रतीक है। मैं यहाँ विराजमान विद्यासागर की विजय सागर विश्व सागर ये सब वी है, ये सब उस विराट के ही प्रतीक है। जैन धर्म आगम को आगमों चर्या अर्थात चारित्र के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना, यह केवल विद्यासागर जी जैसे संत ही संभव था, अतः असंभव चीज है। जो जैन धर्म को जानता है तो विद्यासागर जी को सबसे पहले जानता है। आनंद बोलिए आचार्य डॉक्टर श्री स्वामी विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य डॉक्टर श्री स्वामी विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री विहंसागर जी महाराज की। बोलिए विषम देव भगवान की। तुम तो गुरुवर प्रेम करता तुम्हें नमोस्तु कलयुग के महावीर। ऐसे कलयुग के महावीर अगर देखने के लिए हमारे महानुभाव जितने भी साधक हैं, अल्लाह सुन्नाता और जैसे सब लोग अपनी बातें देखने और जिसके पास 2 मिनट का समय ही वो देने का क्या फायदा है। ये महान आचार्य विद्यासागर महाराज जो महान आचार्य थे, ये उनकी दुनिया में चलने कोई आम व्यक्ति दुनिया में नहीं कि अपनी बात नहीं हो सकते। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कैसे हैं पूज्य भगवान भगवान कहते हैं, अगर हमारे लिए इनके समय में इसी समय देते हैं। बड़े सोचने की बात है, विचार करने की बात है, पर मुझे उन लोगों पर शर्म आती है जो सिगरेट खोलते हैं महानुभावों। हर साधक का लक्ष्य होता है समाधि में करना, तो ऐसे महान साधक विद्यासागर ने कहा है जिन्होंने अपना लक्ष्य पूर्ण किया समाधि में। हमें मात्र उनके गुणों को नहीं मानना है, उनसे प्रेरणा पाकर उनके गुणों को विकास करना है। देखिए हमारे प्रकाश छात्र कहाँ है यहाँ पर चले बहुत अच्छे आचार्य विद्यासागर के भक्त हैं, पर अंचला पानी कर रहे हैं, रात्रि में भोजन कर रहे हैं, बहुत सारी प्रक्रिया अपना रहे हैं, मात्र उच्चारण में उनके गुणों को नहीं बोलना है, उनके गुणों को अंगीकार करना है। अगर हमने उनके गुणों को अंगीकार करा है, किया है, करेंगे, तब तो हम आचार्य विद्यासागर के शिष्य हैं, नहीं तो आचार्य विद्यासागर के शिष्य नहीं। आचार्य विद्यासागर ने कभी ये नहीं बुलाया थे कि बेटा जाओ आप लोग भोजन करो। आचार्य विद्यासागर ने ये कहा कि जरा पानी पियो। आचार्य विद्यासागर ने ये कहा कि पानी पियो। उन्होंने हमेशा संयम का संस्कार दिया है, जीवन में संयम धारण कर लिया। जिसने जीवन में संयम धारण किया वो हमारा शिष्य है। गुरु को कब खुशी होती है? जब चेला हमारे जैसा बन जाए। आप लोग खुद कहते हो कि चेला है, अगर उनके गुणों को अंगीकार नहीं किया तो आप अपने लिए तो कह सकते हो चेला, पर वो चेला स्वीकार नहीं करते। चेला तो वो ही स्वीकार करते हैं जो उनके गुणों को अंगीकार करते। देखिए इतना विशाल संत, ऐसे ही वो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर नहीं थे, उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरणा दी। विदेश के लोग आ रहे हैं, जॉब छोड़कर आ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, कोई आगे नहीं, पर वो जैसे उच्चारण शब्द बोलते थे, सुना है, पढ़ा है कि सबों सड़क में कोई व्यक्ति प्रवचन सुनने आया भगवान के,
वहीं पर मैं सोच रही हूँ अच्छा भारत के लिए। तो मैंने ऐसा प्रकरण अलग नहीं और देखा भी है। तो जब आचार्य विद्यासागर महाराज ने क्षमासागर महाराज ने सब लोग जानते हैं ना, विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, विवाह करने के लिए विवाह करने जा रहे थे। और गुरुवर की ऐसी बाणी ली, शादी का मुठी उतारी और दीक्षा धारण करी। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी अगर कोई थे तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी थे। आप कैसे बुलानी एक बार नहीं मिला, पर मैंने जो कुछ सुना है पूज्य आचार्य विद्यासागर से उनको गुरुवर सुना हमेशा हमें एक चर्चा बताते थे कि बेटा अगर जीने की कला सीखना है तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी को देखते जाना, तुम्हारे जीवन में मोक्ष मार्ग। इसलिए कहा है जीवन में संतों का समागम क्यों करते हैं। कहा जाता है गौरव की भाषा में कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजे को बदल देता है, ऐसा कहते नहीं कहते। तो आप लोगों ने संगति की है, किसकी की है, आचार्य भगवत की संगति की है। तुम उनके गुणों को अंगीकार करो, जीवन में संयम धारण करो और जो उनके काल हैं उन कालों को पूर्ण होगी, तब तो आपकी दुनिया की सभा करना साकार है। ये तो ऐसे समय बहुत सारी करते रहो तो वो सभा साकार नहीं होती है। इसलिए हम दुनिया में दे रहे हैं उनको तो भगवान आप आगे भविष्य में अभी तो स्वर्ग गए हो, पर जब भी स्वर्ग से वापस आएंगे तो मुझे विश्वास है कि आप जरूर भगवान बनेंगे, क्योंकि आपने उन भगवान महावीर के मार्ग को स्वीकार किया है, उस सत्य को स्वीकार किया है, उस त्याग को स्वीकार किया है। और भगवान महावीर स्वामी ने कहा है जो हमारे मार्ग को स्वीकार करता है मैं उसको भगवान बनने की प्रेरणा देता हूँ। तो आप निरंतर भगवान बनने का कोई कार्य नहीं है। तो ऐसे पूरी करोड़ों के चरणों में बार बार यहाँ से जहाँ भी हो आप नियम संयम से खूब साधना और करें, खूब भक्ति करें और जल्दी भगवान बने। ऐसी आपके चरणों में भावना आती है। बोलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की लाख करोड़ों लोगों में मर में आपकी बातों में शांत रस सुधा भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी आंखों में। दो पंक्तियां हम लोग सुना करते हैं, गुरु माता गुरु पिता। सब गुरु माता गुरु पिता गुरु बंधु गुरु सखा। दुनिया में कहा जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। क्यों कहा जाता है ऐसा? बोले जीवन यदि शुरू करना है तो जीवन में गुरु होना चाहिए। और गुरु क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक गुरु में 4 लोगों का समावेश। गुरु के अंदर एक माँ भी छुपी हुई है, गुरु के अंदर एक पिता भी छुपा हुआ है और गुरु के अंदर एक बंधु भी छुपा हुआ है।
और गुरु के अंदर एक सत्ता भी छुपा हुआ है। अभी कोई पुरानी कोई वीडियो किसी ने कभी दिखाई, छोटी सी फिल्म थी, कोई बड़े बुजुर्ग प्रतिष्ठित व्यक्ति गुरुदेव के पास बैठे थे, तो वो उनको संबोधन दे रहे थे। संबोधन आप सबने देखी होगी। तो बोल रहे थे, सबने तुम्हें सब कुछ कितना ध्यान रखा, क्या क्या खिलाया पिलाया था, कहाँ है वो सब जो मुझे था, ऐसा बोले थे आपने संबोधन प्रमोद भाव के साथ कैसे बोल दिया एक सभा करो कि गुरु माता पिता बन करके कैसे व्यक्ति को मोड़ देते हैं। तो एक कला की थी, ऐसे बंदे के गुरु तो हैं, और इसलिए बंदे के गुरु तो सभी हैं, गुरु तो सभी हैं कि कम 9 करोड़ विराज हैं दुनिया में। पर ये देखिए कि जैन धर्म जो है उसकी कथन शैली क्या है? तो कथन शैली ये है कि अपन देखें हमारे यहाँ पर एक केवड़ियों का वर्णन मिलता है और एक तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। एक केवड़ी होकर भगवान बनते हैं और एक तीर्थंकर बनकर के भगवान बनते हैं। तो क्या अंतर है दोनों में? तो अपन देखेंगे एक सामान्य केवड़ी बनकर के जो भगवान बनते हैं उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। उन्हें क्या मतलब था? उन्हें मतलब रहता है मैं और मेरी आदि किनारे बैठे ना, और तो बहुत सामान्य केवड़ी बन जाते हैं। तीर्थंकर बनने के लिए तीर्थंकर कौन बन सकता है? जिन्हें अपन तीर्थंकर कभी देखेंगे जितने भी मंदिर बने हैं बनेंगे वो सभी मंदिरों में मूलनायक यदि कोई होता है तो 24 तीर्थंकरों में से ही एक तीर्थंकर होते हैं। सामान्य देवियों को कभी मूलनायक बनाते हैं। तो बताइए जितने भी होंगे आदिनाथ मूलनायक होंगे या संभवनाथ, अभिनंदन, चंद्र प्रभु, नैनीनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, यही तीर्थंकर होंगे। तो देखिए कभी कभी प्रश्न उठता है कि तीर्थंकर को ही क्यों मूलनायक बनाया जाता है? तो तीर्थंकर को मूलनायक इसलिए बनाया जाता है कि अगर पूरे प्राणी मास के बारे में, प्राणी मास के कल्याण के बारे में कोई सोचता है तो तीर्थंकर सोचते हैं। तो तीर्थंकर सोचते हैं और तीर्थंकर सोचते हैं वो ना अपने बारे में सोचते हैं ना पड़ोसी के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं वो ना जानवर हो, शराबी हो, कमाड़ी हो, ना मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, इससे कोई एलर्जी नहीं। वो तीर्थंकर से सोचता है, यही सोचते हैं कि सबका कल्याण हो। शराबी होने को छोड़ करके भगवान बने, क्योंकि ग्रंथ कहते हैं तीर्थंकरों की जो परंपरा है वो भी बोलती है कि हर जीव में भगवान बनने की शक्ति है। आप भी विद्यासागर कर सकते हो, हम भी विद्यासागर कर सकते हैं, किसी को किसी रोका तो नहीं है। जिस लाइन को उन्होंने स्वीकार किया है उसी लाइन पर हम चलना प्रारंभ कर दें, सब बन सकते हैं। तो तीर्थंकर कौन है? दूसरे के बारे में सोचे। तो आज हम देखेंगे, हम कह सकते हैं कि भावी तीर्थंकर आचार्य विद्यासागर जी महाराज। क्यों कह सकते भावी तीर्थंकर भगवान? तो खाली दूसरे ने आपको कैसे बोल देते हो मुझसे? भगवान ने लॉजिक कैसे भगवान है? देखिए कौन कहता है कि वो आंख साफ थे, वो सबके बारे में सोचते थे, उन्होंने गायों के बारे में सोचा, तभी तो गौशाला चुराई, लोगों को प्रेरणा दी। कितनी गौशालाओं में कितनी गायों को बचा करके उन्होंने जी तैयार की, अभय काम दिया, मुझे जीवन बनेगी। और उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि आज बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं और लगातार बढ़ रही हैं और अंग्रेजी दवाइयां एक बीमारी को ठीक करती है तो दूसरी को खराब कर देती है। तो उन्होंने पूर्ण आयुर्वेद बनाया।
अभी मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति ने एसेंस तैयार किए दवाइयों के, और उन्होंने जब तैयार किए तो मैं उससे पूछ रहा था महाराज से, जब मैंने ये चीज तैयार की बहुत पावरफुल है, 100 किलो नींबू को तपा करके उसके बाद 10 ग्राम की दवाई तैयार होती है, और वो एक बूंद यदि उस दवाई को किसी को दे दिया जाए तो सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे। अच्छा लिखा, तो जब गुरुदेव को पता चला कि इन्होंने ऐसी दवाई बनाई है, गुरुदेव ने तुरंत मुझे बुलवाया और बोले कि काम करो बेटा, जैसे पूर्ण आयु में इसका मेथड्स है, इसको पूर्ण आयु वालों को भी दो, जिससे ये दवाई सारे पूर्ण आयु जहाँ जहाँ की संस्था है हमारी पहुँचे और लोगों का लाभ हो। इसलिए भी कुछ करनी है। आपके बच्चों के बारे में आप ही सोचते हो, आप सोचते हो कि पैसा कैसे आएगा, और हमारा नाम समाज में प्रतिष्ठित लोगों में कैसे रहे। पर यही नीति जो है आपके बच्चों को आपसे भी दूर कर रही है और धर्म से भी दूर कर रही है। पर उन्होंने आपके बच्चों को और अपने समाज के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे, अगर आज आप देखें कि आप राजनीति में आगे नहीं बन पा रहे हो, आप अपने लोगों को सांसद नहीं बना पा रहे हो, विधायक नहीं बना पा रहे हो, उन्होंने क्या नीति बनाई, बोले हम अपने IAS तैयार करेंगे। और हमारे देश में जगह जगह अलग अलग राज्यों में हमारे बच्चे, उनके लिए संस्थान खोले गए कि आप बच्चों को भेजिए, आप बच्चे पढ़ेंगे, उनके ना को पढ़ाई का खर्चा देना है, ना को खाने पीने का खर्चा देना है, ना रुकने का खर्चा देना है, आप सिर्फ पढ़ाई करिए और IAS बनिए। तो देखा कि धर्म की रक्षा कैसे होगी। ये ऐसी सोच रखने वाला कोई संत है और हम जैसे संतों के लिए प्रेरणा है। आप स्वयं मुंह से तारीफ करोगे और हम उनके गुणों को आत्मसात करेंगे। मुझे तारीफ करने का चीज है। मैं आचरण गुरुदेव से सिर्फ एक बार मिला जीवन में, ओनली एक बार, और वो कहाँ मिला, सागर के भाग गए पंच कल्याण चल रहा था उसमें मिला। जब मैं छत्तीसगढ़ से चतुर्मास होकर लौट रहा था और मुझे बीना पहुंचना था 2003 में, बीच में सागर पड़ा, मुझे पता चला कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज यहीं पर हैं। तो मैंने लेनी चल जो बस वाले हैं मंगलगिरी के, मैंने उनसे कहा कि मुझे गुरुदेव के दर्शन करने जाना है। उस समय लोगों ने अफवाहें फैला रखी थी कि वो किसी को सुनते ही, वो किसी को आसपास नहीं देते। मैं कहा मैं मिलूंगा, मुझे मिलना है। बोले क्या फायदा मिलने से, ध्यान ही देंगे, क्यों ध्यान देंगे, मुझे मिलना है। और मैं उनके पास गया मिलने के लिए, तो बोले कि वो मिलते नहीं है, तो मिल भी लेंगे तो पता पूछे कि आपका प्रोग्राम क्या है, आगे का प्रोग्राम क्या है। तो मैंने ठीक है तो भी मिलूंगा। मैं गया उनके पास मिलने के लिए, दर्शन किया, कमल लगाई, गुरुदेव से आशीर्वाद किया, मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। और मैंने गुरुदेव जैसा लोगों ने बताया, मैंने सोचा कि गुरु जी कहेंगे क्या प्रोग्राम है, मैंने पहले कह गुरुदेव में जा रहा हूँ। कहाँ? बीना जाना। तो नहीं, कल जाना, हाँ कल भी जाना। और निर्णय सागर जी महाराज को आदेश दिया कि बेहद जी को प्रस्ताव लाओ, तो मैंने कहा को जो भी कोई विरोध देखो, और सभी सालों सेवा में लगे। दूसरे दिन आहार हुआ, आहार के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने गया, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी, मुझे अच्छी अच्छी शिक्षाएं दो। उनका बेटा अपन समाज की 4 रोटी खाते हैं, तो बस कोशिश यही करना कि जितना हम समाज का खाते हैं उससे दरिया भर लौटाने की कोशिश करते हैं। अचानक अपने हाथ की धागे चौके में जाकर के उसके बदले में दरिया भर देने की प्रयास करना, इससे ये कड़ी तुम्हारी पर कर्जा न चढ़े। और मैं कोई काम करता हूँ ना, तुम्हें खाता थोड़ा सा हूँ, बस सोचता ही हूँ कि कोई दे दो, कोई ये दो, चेक दे दो, इनको ये वाली योजना दे दो, इनको ये वाली योजना दे दो। और माता
आज मैं आप इंदौर वासियों से बात कहूँगा। विज्ञान सभा आज कल हुई की, परसों की, आज यहाँ है, कल और कहीं है। पर मैं एक बात कहूँगा, खाली विज्ञान सभा मत करना। गुणों को गाने में कोई फायदा नहीं। वो तो गुणी थे, उनके गुणों को तो तुम अगर 15 मिनट में क्या, 1 मिनट में क्या, अगर जिंदगी भर की गाओ तो नहीं गा सकते। अब सिर्फ तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि गुरुदेव को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो और तुम ये चाहो कि गुरुदेव सपने में आकर के मुझसे कहें क्या तुम्हें श्रद्धांजलि दी है, और ऐसा चाहते हो कि गुरुदेव, कौन कहता हमारे गुरुदेव साथ छोड़ के चले गए, कौन कहता गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है, अरे आप हर साथ में कौन कहता है नहीं है, करना क्या है। उन्होंने देखें, उन्होंने एक जैसे पक्षी एक तिरंगे को इकट्ठा करके घोंसला बनाता है, उन्होंने सारे राज्यों के सारे एक चेहरे को इकट्ठा करके इतना विशाल संघ बनाया। बनाया कौन किसकी माँ का बेटा, कौन किसके पिता का बेटा, कौन किसके कहाँ का, कौन किस जाति का, सबको इकट्ठा करके एक संघ बना दिया, एकता का परिचय दिया। क्या परिचय दिया? लाउडली एकता का परिचय दिया। फिर स्वर्गवासियों, आचार्य गुरुदेव के चरणों में सबसे बड़ी विज्ञानजलि यही है कि हम सब लोग, सारे इंदौर के लोग एकजुट होकर के उनके लिए सबसे बड़ी विज्ञानजलि। क्योंकि हम लोग देखिए ऐसा नहीं है, रत्नों की खदान है जैन समाज, रत्नों की खदान है हमारी समाज में, सभी प्रकार के रत्न हैं, हीरे मोती पन्ना सब कुछ है, कोहिनूर में डायमंड है। अगर ये सारे जैसे सारे रत्न एक ज्वेलर्स की दुकान मिल जाते हैं, और ऐसे ही हम सारे रत्न एकजुट होकर के, यदि एकजुट होकर के रहें तो हम लोग आचार्य गुरुदेव के सपनों को पूर्ण रूप में पूरा कर सकते हैं और उनका नाम रोशन कर सकते हैं। ये जो होकर दूसरी बात है, हमारा